स्वागत करता हूं जो से कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला जो से पेपर लेके आ चुका हूं जिसका जो से आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने का यहाँ पर 100% यहाँ पर चांस हो जाता है। क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो से पेपर लेके आया हूं प्रकार से मार्केट का पेपर है और मार्केट का पेपर ही आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम यही वाला सेम टू सेम ये वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जो से हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब आपकी परीक्षा में है तब आप लोग अच्छा अंक यहाँ पर प्राप्त करें। तो ऊपर की तरफ जो है से नाम और अनुक्रमांक यहाँ पर डालने के बाद समय 3 घंटे, पूर्णांक यहाँ पर 70 का। उसके बाद HN6A यहाँ पर आप लोग को जो है पेपर कोड यहाँ पर आप लोग को जो है दिया गया है। उसके बाद जब से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ पूरा यहाँ पर हम लोग को पूरे निर्देश को यहाँ पर दिया गया, इसको हम लोग अच्छी प्रकार से यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो खंड का यहाँ पर हम लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न कह रहा है पाठशाला शब्द का सही अर्थ क्या है। तो हम लोग जानते हैं पाठशाला का सही अर्थ यहाँ पर हमारा विद्यालय, यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। आप लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद ही था, लेकिन उनका नाम नारेंद्र नाथ दत्त यहाँ पर था पहले। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है किस अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति यहाँ पर होती है। चौथा प्रश्न कह रहा है जो भोजन करता है उसके लिए एक शब्द, यहाँ पर हमारा भोजक, जो कि यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन दिया गया है, यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 5 को देखते हैं। कह रहा है हमारे गांव का तालाब किस प्रकार की रचना है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे गांव का तालाब, यहाँ पर हमारा निबंध, यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर खंड, यहाँ पर हम लोग खा में आ गए हैं जहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न कह रहा है मित्रता पर यहाँ पर आप लोग को 2 वाक्य यहाँ पर जो है लिखना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर आप लोग को एक यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर आप लोग को जो है देना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है नदी का वर्णन 3-4 वाक्यों में यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर करना होगा, यानी यहाँ पर नदी के बारे में यहाँ पर आप लोग को 3-4 वाक्य लगभग लिखना होगा। उसके बाद चौथे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पुस्तकालय का महत्व पर यहाँ पर आप लोग को संक्षेप यहाँ पर कुछ लिखना होगा, यानी इसके बारे में यहाँ पर आप लोग को निबंध यहाँ पर लिखना होगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है गुरु शब्द का यहाँ पर आप लोग को महत्व बताना होगा, यह भी मैंने कुछ प्रकार से निबंध ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग खंड यहाँ पर गा में आ गए हैं। तो खंड गा में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के यहाँ पर होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है प्रकृति का महत्व विषय पर लगभग 80 शब्दों का निबंध लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 2 पे आ गए हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पेड़ हमें फूल, फल, छाया और लकड़ी प्रदान करते हैं, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग से प्रश्न पूछा हुआ है। पहला प्रश्न पेड़ हमें क्या देते हैं, आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। आप लोग इसको प्रश्न संख्या 1 मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सामने लिखा नहीं है। दूसरा कह रहा है कि हमें पेड़ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको आप प्रश्न संख्या 2 मान सकते हैं। उसके बाद खंड यहाँ पर तीसरे के यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो कह रहा है ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, विषय पर एक अनुच्छेद यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद खंड घा में आ गए, इसमें व्याकरण संबंधित आधारित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है वाक्य के यहाँ पर आप लोग जो प्रकार यहाँ पर लिख कर यहाँ पर बताने होंगे। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है खाना क्रिया का लिंग और वचन बदलकर 2 वाक्य बने। उसके बाद तीसरा अंतिम प्रश्न देखते हैं इस प्रश्न पत्र का जल्दी शब्द से विशेषण और क्रिया विशेषण यहाँ पर आप लोग को प्रयोग यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा पेपर हल कर लिया है। तो मैं आशा करूँगी कि अगर आप लोग चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और हिंदी की तरह इंग्लिश, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर कक्षा 6 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग फ्यूचर में आप लोग चाहे 7th से 12th तक के बीच में चाहे जिस भी क्लास में जाएंगे आप लोग के यहाँ पर ऐसा यहाँ पर पेपर कराया जाएगा, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक और वीडियो में लेकर जाने से पहले अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।